खाबां दे देस मैं लावां उडारी। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। एक बात कहूं तेजो, अब तुम भी मेरा इंतजार मत करना। पंकज जी, कोई रास्ता निकला? हाँ, शादी होने वाली है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूँ तेजो जी, और मैं 1000 कोशिशें कर चुका हूँ। कोई क्लू, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा। वो इंस्पेक्टर जो अमेरिका का केस संभाल रहा था, वो दिल्ली जा चुका है। 2 दिन से उसका फोन नहीं लग रहा है। मेरे लॉयर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा तेजो जी। आई एम सॉरी। मैं फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती, क्या पता कुछ हो जाए। बाबा जी अपनी मेहर करना प्लीज। सत श्री अकाल बिरक साहब। सत श्री अकाल जंजू साहब। अरे हमें तो लगा था कि हमारा बूजो आएगा पहले घोड़ी चढ़ के, पर आपकी होने वाली बहू ने तो अपनी शादी का न्योता ही पहले दे दिया हमें। अरे आइए जंजुआ साहब, आप अंदर आइए। आइए। तेजो नहीं आई, इन्होंने उसे आने के लिए मना कर दिया। चाहती तो मैं भी यही थी, क्योंकि जानती हूँ वो नहीं देख पाएगी फतेह और जैस्मिन के फेरे होते हुए। पर जैस्मिन, उससे डर लगता है। बहन जी, हमें ध्यान रखना होगा, कहीं वो कोई बखेड़ा ना खड़ा करते। आप बिल्कुल चिंता ना करो, हम सब आपके साथ हैं। हमारा साथ देने के लिए और शादी में आने के लिए। पुत्र, तूने इतना हौसला दिखाया तो हम कैसे मुंह छुपा सकते थे। अरे अब ये जो क्लेश है, ये तो हम दोनों परिवारों के लिए है, तो हमें मिलके ही झेलना होगा। और इसका कारण जो है वो हमारे ही तो बच्चे हैं ना। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। आ गए आप लोग? चलिए, अच्छा किया, अच्छे लग रहे हो सारे। थोड़े और अच्छे लग सकते थे, पर ठीक है, कोई नहीं। कुछ तो अभी भी मिसिंग लग रहा। क्या? ओह, स्माइल। चलो सब स्माइल करो। स्माइल करो। गुड, ये हुई कुछ बात। अब ये जो स्माइल है ना, शादी के एंड तक बरकरार रहनी चाहिए, वरना पता लगे कि समझ ही ना आए किसी को। शादी में आया किसी के चौथे पर। ओके? जैस्मीन पुत्र। लो जी, दुल्हन तो यहीं मिल गई। देख, मैं फिर आ गई तेरा चूड़ा लेके। भाई अब क्या करूं? भांजी की शादी हो और मामा मामी चूड़ा लेकर ना पहुंचे, ऐसे कैसे हो सकता है? बहन जी, आपने बहुत अच्छा किया हमें यहाँ बुला के। हम भी नहीं चाहते कि इसकी शादी की कोई रस्म अधूरी छूटे। क्या क्या देख क्या रही है? यही देख रही हूँ मामी कि आज से पहले आपको देख के इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। तो चल फिर, जल्दी से आजा। अब चूड़ा पहने बगैर शादी करेगी क्या? हाँ। चलिए बहन जी, वो चूड़े की रस्म कहाँ करनी है? आइए जी, आइए। जैस्मीन पुत्र, अब चूड़े की रस्म तक अखियां ना खोली। एक मिनट, तेजो कहाँ है? वो आ ही रही होगी ना सती बहन जी? हाँ हाँ, पुत्र वो गुरुद्वारे गई है अरदास करवाने के लिए, छेती आ जाएगी। नहीं आई ना अभी तक तेजो? कोई नहीं, कर लेना 2 से अरदास। और आज तो उसे अरदास करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने आशिक का ब्याह अपनी आंखों से जो देखना है, उसके लिए शक्ति तो चाहिए ही ना, जो शक्ति सिर्फ बाबा जी दे सकते हैं।
लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों मम्मियाँ कुछ ज्यादा ही शानी बन रही हो। मैंने आपको कहा था ना कि अगर फेरों तक तेजो नहीं आए तो मेरा दिमाग घूम जाएगा, और अगर मेरा दिमाग घूमा तो ऐसा बवाल होगा जिसे आप रोक नहीं पाओगे। अमरीक, जाओ जाकर तेजो को लेकर आओ। जब तक तेजो नहीं आएगी मैं मंडप में नहीं बैठूंगी। जाओ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुझे ऐसा क्यों लगा जैस्मिन कि मैं नहीं आऊंगी? फैमिली का साथ तू छोड़ सकती है, मैं नहीं। शादी में फूल ना हो तो शादी कैसी? और इसी तरह तू ही मेरी शादी का इमोशनल फूल है, जिसकी आज मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसके अलावा कोई भी बंदा जो मेरी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं उसे अपने आंखों के सामने रखना चाहती हूँ। और इस बात में तू मेरे लिस्ट में टॉप पे है, नंबर 1। तो तुझे तो यहाँ आना ही था। अब मेरी नजर नहीं हटने वाली तुझसे। क्या पता पिछली बार की तरह कोई स्कीम स्कूम लगा के वापस मेरी जगह ले ले, मेरे फतेह को मुझसे छीन ले, तो मैं क्या करूंगी? और पहले पिछली बार की तरह मैं बदनाम हो जाऊं कि भाई इसकी तो नकली शादी हुई है, इसकी तो सारी रस्में भी नकली थी। मुझे तेरी जगह कभी नहीं चाहिए थी जैस्मिन। रब ने सबके हक की जगह बनाई है, और मुझे मेरे रब पे पूरा भरोसा है कि मेरे हक की जगह वो मुझे जरूर दिलाएगा। जबरदस्ती मंडप पे जगह बनाई जा सकती है, जिंदगी में नहीं। तू किसी के घर पे कब्जा कर सकती है, दिलों पे नहीं। तू अपने लिए किसी के दिल में नफरत तो पैदा कर सकती है जैस्मिन, लेकिन प्यार नहीं। लो भाई, मास्टर ने को लग रहा है शादी का फंक्शन नहीं है, कॉलेज का सेमिनार है। यहाँ पे भी लेक्चर देना शुरू कर दिया। ढिल्लो साहब। जी मैडम। जरा मास्किंग टेप लाइएगा प्लीज। दीजिए दीजिए। जो यार तुम भी क्या। मेरे मुंह पे टेप लगा के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है रेडी हो जाए, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। पता है बुजो, जब पहली बार ये पगड़ी बांधी थी ना, तो दिल में एक खुशी थी कि अपने सपनों की शहजादी से शादी करने जा रहा हूं मैं। लेकिन दिल में एक डर भी था कि जब मैं उसे बताऊंगा कि मैं कनाडा नहीं जा रहा हूं तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। और वो डर सच निकला। जब दूसरी बार ये पगड़ी बांधी तो दिल में इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम मैं जैस्मिन का झूठा प्यार समझ गया हूं और बहुत जल्दी उससे आजाद होने वाला। लेकिन उस वक्त भी एक डर था दिल में कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। और आज जब मैं तीसरी बार ये पगड़ी पहनने जा रहा हूं तो ना तो दिल में तसल्ली है और ना ही कोई खुशी, सिर्फ एक खौफ है बुजो। पता नहीं और क्या क्या करेगी मेरी फैमिली के साथ। मुझे पता है फतेह, तेरा दिल फौलाद से बना है, तू झेल लेगा यार ये सब। हौसला रख बस तू। ठीक कह रहा बुजो। चल मैं नीचे देख के आता हूँ।
ये जो कुछ भी हो रहा है वीरे, सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पूरी जिंदगी इस गिल्ट में रहूंगा कि मुझे सजा से बचाने के लिए आपने इतनी बड़ी सजा चुनी। पागल तू? क्या बोला था मैंने कि अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी? बोला था ना, तो सबको संभाल के रखेगा। हम तो अपने शेर पापा के शेर पुत्र थे ना, तो मैं इतना बुज़दिल कैसे हो गया? मुझे बचाने के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, उसका मैं एहसान कैसे चुकाऊंगा? एहसान चुकाएगा भाई का, बड़े भाई का एहसान चुकाएगा। एहसान चुकाना चाहता है ना, तो प्रॉमिस कर मुझे, प्रॉमिस कर कि तू हमारी इस फैमिली को बिखरने नहीं देगा, तू सबको संभाल के रखेगा, सबका ख्याल रखेगा। प्रॉमिस कर मुझे। जस्सू, अरे स्वीटी तू आ गई। हाय, कैसी है तू? तेरे मम्मी पापा ने टांग नहीं अड़ाई? मम्मी पापा तो खुद आए हैं। गुरप्रीत आंटी ने स्पेशली फोन करके इनवाइट किया है उन्हें। वाह भाई, क्या बात है। भगवान करे ऐसी सासू माँ सबको मिले। तुझे पता है मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ता, वो भाग भाग के खुद ही सारे काम कर देती है। मैं बहुत मिस कर रही थी तुझे। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। आखिर तुम लोग ही तो मेरे बेस्ट फ्रेंड। देख यार जस्सू, अब तेरी सच में शादी हो रही है, और वो भी उससे जिससे तू प्यार करती है। तो प्लीज अब तो खुश रहना और सबको खुश रखना। जस्सू प्लीज इस बार अपना घर बसा लेना। रब की मेहर से इतना अच्छा घर मिला है तुझे, अब ये सारे पुट्ठे सीधे काम ना छोड़ दे। यार तेरे साथ ना पता है यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। तुझे गले मिलने को बोलो ना, गला दबाने लगती है। यार स्वीटी, मैंने तुझे यहाँ ज्ञान देने नहीं, अपनी शादी में एंजॉय करने बुलाया है। शादी है यार मेरी, एंजॉय कर, खा पी। क्या तू टेंशन ही लेती रहती है? टाइम समझाना है इसको यार। खैर छोड़, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, जल्दी से मुझे रेडी कर दो। हाँ, जल्दी करो। तुझे याद है फतेह, जब तू पहली बार दूल्हा बना, मैंने तुझे समझाया था कि खानदान का मान रखना है। उस मंडप में तूने शादी भी परिवार की खातिर की थी, तेजो से। और सच में आज भी सब कुछ परिवार के लिए कर रहा है। पिछली बार हमारी किस्मत अच्छी थी कि तूने गलत लड़की को छोड़ के सही लड़की से शादी की। आज वक्त का खेल देख, उससे गलत लड़की से तुझे शादी कराने के लिए हम सब मजबूर हैं।